ओके देन स्टार्ट करेंगे क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट क्लास है आज आप लोगों की, प्लीज इसके ऊपर पेन मत लाना, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास है आज आप लोगों की करंट अफेयर्स की। डेली मैं आप लोगों को इस तरह की ही क्लास दूंगा। इसमें आज डिस्कस करेंगे हमारे 2019 से लेकर 2020 तक के जो इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उन्हीं से रिलेटेड पर्सन जो आप लोगों के होंगे, ठीक है। वैसे ये सारे पर्सन जितने भी है वो सारे होते हैं एक एक लाइन के अंदर, बट इनके अंदर आप लोगों के कुछ और क्वेश्चंस भी बनते हैं जो हो सकता है आपको पॉलिटी में पूछ लिए जाए, या आप लोगों के हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आप लोगों को साथ में रखनी है। स्टैटिक जीके वाला भी, तो इनके बारे में डिटेल भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो में, मैंने कुछ ड्राइव्स में आप लोगों को क्वेश्चन अपडेट कर दिए थे, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन मैंने अपडेट किए थे 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक के वन लाइन ईयर, ठीक है। कुछ नहीं है, 10-12 ही उसमें पेजेस होंगे आप लोगों के। उनको डेली के डेली पढ़ते रहिए। कल आप लोगों को 15 से 31 या 30 जनवरी जितना भी आप लोगों का होगा वो दे दिया जाएगा। एंड आफ्टर देन आप लोगों को परसों एक टेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर कंप्लीट 100 क्वेश्चन का। 100 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल कंप्लीट आप लोगों के, ठीक है। उनको आराम से सॉल्व करना, और फिर मैं आप लोगों को उसके डिटेल आंसर के साथ साथ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है जी। तो करंट अफेयर है आप लोगों का। करंट अफेयर आप लोगों को इतने मार्क्स का आएगा आप लोगों के एग्जाम में, और जो एलाइट के स्टूडेंट हैं उनको इस मार्क्स का आएगा। तो अगर जो जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा उसको सही से कर लोगे, तो मैं आप लोगों से कहूँगा 28-29 आप लोगों के आएंगे ही एग्जाम में, ठीक है जी। तो उसी हिसाब से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा कि आप लोग अच्छे से कर लीजिए। पढ़ना आप लोगों ने है, वो डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है किस तरह आप लोग करते हैं, ठीक है। तो डेली के डेली आज आप लोगों का, जैसे आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पर्सन इन न्यूज, कल स्पोर्ट्स के ऊपर होगा। इसी तरह के होंगे टोटल जो इम्पोर्टेंट बनते हैं आप लोगों के 7-8-9 महीनों के जितने इम्पोर्टेंट पर्सन, सारे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। बस यही है, दिन में 1 या 1.5 घंटा दीजिए सिर्फ करंट अफेयर के ऊपर। आप लोगों का जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर टोटली वहां से पूछे गए होंगे, ठीक है। देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का सावित्री बाई फुले के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे बात की गई है, बट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट जो चीज है इनके ऊपर ही है कि सावित्री बाई फुले का जन्मदिन या इनकी जन्म शताब्दी जो आप लोगों की होती है वो किस तारीख से आप लोगों की स्टार्ट होगी। तो सिंपल सी बात याद रखना आप लोगों ने, January 3, 2020। इनके ऊपर जो आप लोगों को क्वेश्चन आता है करंट अफेयर के ऊपर, तो डायरेक्टली इतना छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है पूछा जा सके, बट ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इसलिए पूछा जा सकता है, द इंडियन सोशल रिफॉर्मर जिनका जन्म होता है January 3 को, उनका नाम क्या है। तो ये पूछा जा सकता है सावित्री बाई फुले। बट आप लोगों को इनसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये है कि सावित्री बाई फुले है कौन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात, अगर लास्ट ईयर का अगर आप लोगों में से किसी ने एग्जाम दिया होगा एलाइड का, ठीक है, एलाइड के पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल ही। तो इम्पोर्टेंट पर्सन है आप लोगों के। एलाइड में क्या, HPPSC हर एक एग्जाम में पूछती है इनसे क्वेश्चन। तो फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया आप लोगों की कौन सी है, सावित्री बाई फुले। क्यों इनको कहा जाता है, द फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है कि जब वुमेन्स के राइट थे आप लोगों के, स्त्रियों के अधिकार जितने आप लोगों के होंगे, उनके लिए काफी अच्छा कदम इनके द्वारा उठाया गया था, काफी इम्प्रूव किया था इन्होंने। शी इज ऑल्सो रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म। मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के नाम से किनको जाना जाता है, वो आप लोगों की सावित्री बाई फुले हैं, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम भी था। तो मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म आप लोगों की हैं कौन, सावित्री बाई फुले। और इनके हस्बैंड का नाम भी पूछा जाता है। इनके हस्बैंड का नाम है ज्योति राव फुले, ठीक है। इन्होंने मिलके अपने हस्बैंड के साथ सबसे पहला, इंडिया का सबसे पहला गर्ल्स स्कूल खोला था। कहाँ पे, पुणे में। कब खोला था, 1848 में। तो आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से बनता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, लास्ट ईयर पूछा गया था इनके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे, जो मैंने आप लोगों को बताया ऊपर। वुमेन्स राइट, इनके लिए इन्होंने काफी कार्य किए। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और आप लोगों का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, इसके ऊपर भी कार्य किया। और ये आप लोगों की एक तरह की जानी मानी मराठी राइटर भी रह चुकी हैं। इनकी कुछ बुक्स हैं, याद रखना आप लोगों ने इनका नाम।
जिसमें आप लोगों की है ववन, काशी, सुबोध, रत्नाकर, काव्या फुले, गो गेट एजुकेशन। ये वाली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सारा स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी आप लोगों का पोर्शन पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ से बात आती है कि इनके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने जो सावित्री बाई फुले हैं, इन्होंने सेटअप किया था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, ये किसके लिए थे? जितने भी आप लोगों की जो भी आप लोगों के केसेस होते थे रिगार्डिंग योर फीमेल, इसमें आप लोगों के किलिंग ऑफ प्रेग्नेंट, रेप विक्टिम एंड विडोज, ठीक है, इनके लिए इस चीज को खोला गया था। ठीक है, और इनके बारे में आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चन पूछा जाए और कोई, तो ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। इनके साथ और इनके जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनके द्वारा फाइंड आउट भी किया गया था सत्य शोधक समाज। ठीक है, वो किसके लिए था? इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए। सत्य शोधक समाज जो कि सपोर्ट करता था किसको? इंटरकास्ट मैरिज को। ठीक है, और आप लोगों के हाल ही में कुछ एक कदम भी उठाए गए हैं आप लोगों की सरकार के द्वारा। ए मेमोरियल वाज क्रिएटेड बाय फूले बाय द पुणे सिटी कॉर्पोरेशन इन 1983। ठीक है, 1983 में आप लोगों का कोई मेमोरियल इनके लिए खोला गया था। एंड सेकंड इज यूनियन गवर्नमेंट आप लोगों की थी, इन्होंने रीनेम किया था किसका? यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे का सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के नाम से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। ये किनके लिए? ये आप लोगों की सावित्री बाई फुले के लिए। ठीक है, इनके सम्मान के लिए। और 1998 में इनके नाम पे, ऑनर ऑफ फुले के नाम से, एक आप लोगों की स्टैम्प भी रिलीज की गई थी। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये लो कास्ट में पैदा हुए थे, और इनको माना जाता है आज के समय में आइकॉन। किनके साथ इनका संबंध जोड़ा जाता है? अंबेडकर के साथ और आप लोगों के अन्ना भाऊ साठे के साथ। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट है। एचपीपीएससी का जो आप लोगों का एग्जाम है, कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। ठीक है, बेसिक एग्जाम, इसको क्लर्क का लेकर भी मत समझना। तो अच्छा पढ़ के जाओगे तो अच्छा ही होगा। नेक्स्ट आप लोगों की ये सबसे इंपॉर्टेंट लेडी है आप लोगों की 2020 की। क्यों? विद्या बाल सोशल एक्टिविस्ट फेमिनिस्ट पास्ट अवे। क्यों ये आप लोगों की मानी जाती हैं? आप लोगों ने पिछले साल या सुना होगा 2000 एक लॉ पास करवाया था इन्होंने हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के लिए, शनि शिंगणापुर का। ठीक है, तो शनि शिंगणापुर में प्रवेश जो आप लोगों का निषेध बताया जाता है किनके लिए? वुमेन्स के लिए। और भारत में ऐसे कई प्लेसेस हैं, ऐसे कई टेम्पल्स हैं जहां पे आज के समय में भी क्या है आप लोगों का, जो आप लोगों की लेडीज हैं उनका जाना मना है। तो 2016 की बात है, मुंबई हाई कोर्ट आप लोगों का था, इन्होंने यहाँ पे डिमांड की थी, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन्होंने पास करवाने की कोशिश की, तो टू अलाउ वुमेन इन हिंदू रिलीजियस प्लेस। ठीक है, तो इस कारण ये पर्सन आप लोगों का नाम में आता है। नाम, इनका नाम याद रखना, विद्या बाल। ये एक सोशल एक्टिविस्ट थी, तो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है? क्वेश्चन आप लोगों से सिंपल सिंपल सा पूछा जाएगा कि हिंदू मंदिर या हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर जिन्होंने काफी संघर्ष किया वुमेन्स के जाने के लिए, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, या एक सोशल एक्टिविस्ट या एक फेमिनिस्ट जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, उनका क्या नाम था? तो विद्या बाल। ठीक है, सिंपल नाम याद रखना, शनि शिंगणापुर के नाम से, तो आप लोगों को इजिली याद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेमस जो इनका केस हुआ था वो यही वाला हुआ था, शनि शिंगणापुर का। ओके, तो ये ध्यान आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। उसके बाद आप इनके बारे में जान सकते हैं क्या क्या इनके द्वारा लिखे गए थे। और ये एडिटर स्टाफ भी रही थी आप लोगों की स्त्री, जो 1964 में आई थी। इनसे कुछ मतलब नहीं बनेगा, बट आप लोगों का इनसे बनेगा। ठीक है जी, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का मोहम्मद अलवी। मोहम्मद अलवी है आप लोगों के अपॉइंटेड हुए हैं प्रधानमंत्री, कहाँ के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इनका नाम। क्वेश्चन सिंपल सा आप लोगों से इनसे पूछा जाता है कि मोहम्मद अलवी जिन्हें हाल ही में एक देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, वो कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखना आप लोगों ने, कौन के देश के? आप लोगों के इराक के। ठीक है, और वहां के प्रेसिडेंट का नाम इराक, और बरहम सालेह उनका नाम है। ठीक है जी, नेक्स्ट से आप लोगों के इनकी मृत्यु हुई है। काफी फेमस पर्सन है आप लोगों के। क्यों फेमस है? क्योंकि लगातार 30 साल तक के एक पर्सन है जिनका नाम था मोहम्मद होसनी मुबारक। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, और ये काफी सुर्खियों में, काफी न्यूज में आप लोगों को देखने को मिले होंगे। किस लिए? ये इसलिए आप लोगों को देखने को मिले थे, ओके दीपक ठाकुर। ठीक है, तो 30 ईयर इजिप्ट के रूरल थे जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। तो कब से लेकर कब तक शासन किया था, ये पूछा जाता है आप लोगों का।
1981 से लेके 2011 तक इनका शासन रहा था इजिप्ट के ऊपर। तो सिंपल सी बात आप लोगों से पूछी जाएगी यहाँ पे, इजिप्ट के एक शासक जिनका नाम था मोहम्मद होसनी मुबारक, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनका कार्यकाल या इन्होंने कब कब या कितने समय तक किया था शासन, तो याद रखना 30 साल। ये नॉर्मल सी बातें हैं, जितना मैं आप लोगों को 10 या 12 पीडीएफ सॉरी पेजेस के बीच में बनाऊंगा, ये जस्ट आप लोगों ने एक छोटे से पेज के ऊपर ही कवर करना है, 1 या 1.5 पेज के अंदर। बट जो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताऊंगा वो साथ साथ लिखते रहना, ठीक है। और इसके बाद पीडीएफ भी आप लोगों ने देखनी है। नेक्स्ट से आप लोगों के फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर थे और आप लोगों के एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था पाटिल पुतप्पा। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये भी आप लोगों के फेमस पर्सन थे। तो कंट्रीब्यूशन इनका भी काफी रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने काफी जो लैंग्वेज थी आप लोगों की, जैसे कन्नड़ लैंग्वेज में काफी बुक्स लिखी हैं, सच एज कवि, लेखाकरु, नीबू, नागावेक्रु, कर्नाटका संगीता और आप लोगों का काला अतरन्नु, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों ने। इनको काफी सारे अवार्ड मिले थे जिसमें आप लोगों के इंपॉर्टेंट थे नादोजा अवार्ड, वुडे अवार्ड और आप लोगों का नरुपतंगा अवार्ड, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना। क्या नाम था इन पर्सन का? इनका नाम था पाटिल पुतप्पा, ठीक है। कौन थे ये? राज्यसभा के मेंबर थे और आप लोगों के एक जर्नलिस्ट थे, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आप लोगों के सत्य सिद्धार्था। ये काफी पर्सन आप लोगों के बने हैं। इंपॉर्टेंट क्यों बने हैं? क्योंकि हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हाईएस्ट वोल्केनो पे चढ़ने वाले या उसको पार करने वाले कौन से भारतीय बने हैं आप लोगों के? तो ये बने हैं सत्य रूप सिद्धार्था। इनसे क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा ही बनेगा। सत्य रूप सिद्धार्था हाल ही में क्यों फेमस हुए थे? क्योंकि इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। किस लिए दर्ज हुआ है? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल माउंटेनर, इन्होंने क्या किया है, एक वॉल्केनो को पार किया है। अब आप लोगों से इनसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो कौन सा है? सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है कि इन्होंने जनवरी 2019 में 7 कंट्रीज के, ठीक है, हाईएस्ट समिट इन द वर्ल्ड ऑफ 7 कंट्रीज जिनको इन्होंने पार किया था, ठीक है, उन पे चढ़ाई करने का। ही ऑलरेडी होल्ड जीनियस वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड और आप लोगों के चैंपियंस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी ये पर्सन आप लोगों के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आप लोगों ने हाईएस्ट वॉल्केनो है 7 कंट्रीज के, तो इन्होंने हाल ही में जो आप लोगों का पार किया था, वो आप लोगों को क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका क्या है? तो याद रखना हाईएस्ट वॉल्केनो ऑफ कंट्रीज है। तो ये सारे के नाम लिख दिए हैं मैंने जिन जिनको इनके द्वारा भी आप लोगों का पार किया है। तो माउंट एल्वर्स है जो यूरोप में है, इसकी हाइट ये है। माउंट पिको डे ओरिजावा है आप लोगों का नॉर्थ अमेरिका। माउंट गिलोवे है ऑस्ट्रेलिया में आपका। फिर आपका सिडली है अंटार्कटिका में। ओजोस डेल सलाडो है आप लोगों का साउथ अमेरिका में। और आप लोगों का दमाबंद एशिया में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, छोटी सी चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का, यहाँ से देख लेना, ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड सारे इनके बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के एयर मार्शल हैं, ठीक है, एयर वाइस मार्शल जिनका नाम है चंदन सिंह राठौर। चंदन सिंह राठौर की भी हाल ही में मृत्यु हुई है। ये क्यों फेमस थे पर्सन, क्यों इनका नाम लिया जाता है? क्योंकि इनको महावीर चक्र के ये सम्मानित हो चुके थे, ठीक है। महावीर चक्र इनको प्राप्त हुआ था किसके लिए? 1962 वॉर और 1971 वॉर के लिए इनको प्राप्त हुआ था आप लोगों का महावीर चक्र। नेक्स्ट आप लोगों के इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोग जानते होंगे विश्वनाथन आनंद को। तो ये ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए हैं किस जगह के? WWF के। WWF आप लोगों का क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के नए एम्बेसडर कौन बने हैं आप लोगों के? तो ये आप लोगों के हैं विश्वनाथन आनंद, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना, on 17 अप्रैल 2020 the chess legend विश्वनाथन आनंद was named as the ambassador of World Wide Fund India. He has joined the organization for its environmental education program, ठीक है। तो ये क्या है आप लोगों की environmental education program क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड क्या है और विश्वनाथन आनंद कौन है? तो इनके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। क्वेश्चन आप लोगों से वैसे बेसिक बन सकता है आप लोगों का इन्वायरमेंट के अंतर्गत, आप लोगों को इन्वायरमेंट भी आएगा तो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, ये भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो सिंपल सी बात याद रखना 1976 में, ठीक है। ये किस लिए आप लोगों का, इसका इनिशिएटिव क्या है? तो पहुंचना कहां तक? आप लोगों की यूथ तक, स्कूल के चिल्ड्रन तक और आप लोगों के नागरिक जितने आपके कंट्रीज के हैं उनका। और इसका मेन फोकस या मेन एम क्या है?
सिंपल सी बात याद रखना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आप लोगों को रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट, वहां तक क्रिटिकल थिंकर्स एंड एनवायरमेंटली कॉन्शियस इंडिविजुअल, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों की प्रोवाइड करवानी। यहाँ से करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। अगर आप लोगों ने यूपीपीसीएस का एग्जाम देखा होगा किसी बच्चे ने, अभी नहीं पीछे वाला, ठीक है, मार्च से पहले हुआ था, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप लोगों का ये है एजुकेशनल इन्वायरमेंट, जो आप इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम है, इससे कितने % जुड़ चुके हैं, कितने। तो सिंपल सी बात याद रखना, 5 लाख चिल्ड्रन और 2000 स्कूल्स में ये अब तक पहुंच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का सेम WWF है, जो आप लोगों का वर्ल्ड वाइड फंड, ये भी एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि आप लोगों की कब फाउंडेड हुई थी, 1961। और आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कौन सा स्थान है, तो सिंपल सी, इट इज द लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो अगर सिंपल सी बात पूछी जाए, लार्जेस्ट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन फंड फॉर आप लोगों के एनवायरमेंट के लिए, तो कौन सी है, वो आप लोगों की वर्ल्ड वाइड फंड है, ठीक है। इसमें स्पॉटर कितने हैं, इतने 5 मिलियन स्पॉटर हैं, ठीक है। और इन्वेस्टेड किया है इन्होंने आप लोगों का अब तक $1 बिलियन इन मोर देन 12,000 कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो इन सब के लिए संरक्षित जितने भी आप लोगों के होते हैं वहां तक। अब विश्वनाथन आनंद कौन है, ये सारा स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है। एशिया के पहले एक ऐसे पर्सन थे जो कि आप लोगों के इंपॉर्टेंट पर्सन आप लोगों के लिए रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि इनके द्वारा वर्ल्ड चेस जीती गई थी कॉन्टिन्यूस कितनी, 2 बार, 2002 से लेके 2000 से लेके 2002 तक। और ये फर्स्ट एशियन बने थे जिन्होंने ये चीज अचीव की थी, ठीक है। ही हैज वन वर्ल्ड चेस चैंपियन मल्टीपल टाइम, तो ये नॉर्मल सी बात है इनके लिए। और एक क्वेश्चन बनता है, द फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है, आप लोगों के विश्वनाथन आनंद आप लोगों के। नेक्स्ट आप लोगों का है नाइजीरियन चीफ एड ऑफ प्रेसिडेंट मोहम्मदू बुहारी डाइस ऑफ कोविड-19। क्यों पर्सन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखनी है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश के राष्ट्रपति की, या किस पहले देश के राष्ट्रपति की कोविड-19 से मृत्यु हुई थी। तो कोविड-19 से पहले एक राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी जिनका नाम था, नाइजीरियन के एक चीफ थे, एड ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इनका याद रखना, नाइजीरियन प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मोहम्मदू बुहारी, ठीक है। तो इनका नाम आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। आगे है आप लोगों के प्रेसिडेंट के नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी हैं आप लोगों के। अगर आप लोगों से क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होती है, तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो आप लोगों की होती है, इनकी परामर्श से और आप लोगों के प्रेसिडेंट के परामर्श से। हाँ जी, इस माइक को ऑफ रखिए। हाँ जी। और नेक्स्ट आप लोग के है ऋषि कपूर, आप लोग जानते हैं इनको, इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इनसे कोई क्वेश्चन बन ही जाएगा, अगर बनेगा तो आप लोग कर लेंगे, इनके बारे में बताने की जो जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आप लोगों का है इंडियन अमेरिकन अपॉइंटेड एज द यूएस रिप्रेजेंटेटिव टू आईवीआरडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आईवीआरडी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, याद रखना आप लोगों ने। इसमें आप लोगों के अपॉइंटेड हुए हैं एक पर्सन जिनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो ये इंपॉर्टेंट है पर्सन आप लोगों के लिए, क्यों, क्योंकि ये बात हो रही है इंडिया और यूएस की। तो इंडिया यूएस के लिए जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट आप लोगों की कोई भी अपॉइंटमेंट होती है जिसमें आप लोगों को कोई इंडियन पर्सन होता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, उसको आप लोगों ने जरूर लिखना है। तो इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। अशोक माइकल पिंटो है जो आप लोगों के, इनको अपॉइंट किया गया है एज ए यूएस रिप्रेजेंटेटिव, किस, कहाँ पे, आईवीआरडी में, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों के इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नाम क्या है इनका, मुस्तफा अल कदामनी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, मुस्तफा अल कदामनी, ठीक है। तो इनसे पहले कौन थे आप लोगों के, तो आबिल अब्दुल महदी थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था, इनकी जगह इनको बना दिया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक आप लोगों के मुस्तफा कादिमीनी, ओके। नेक्स्ट है आपका यूएनईपी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आप लोगों का इसका क्वेश्चन देखने को मिलता है, दिया मिर्जा का। तो सिंपल सी बात याद रखना है, दिया मिर्जा है जो आप लोगों की, इनको एम्बेसडर बनाया गया था, गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है ये किसकी, यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक्सटेंडेड। तो पहले भी थी, तो इनका टेन्योर को जो है आप लोगों का, उसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, कब से लेके कब तक, 2022 तक। तो क्वेश्चन इसका यही पूछा जाता है, यूएनईपी की ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारत से, तो दिया मिर्जा है। अब इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 2022 तक, ठीक है। तो ये
आप लोगों ने इनका नाम याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एडवोकेट कौन है आप लोगों की, तो ये भी दिया मिर्जा है, गोल एडवोकेट। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं कि आप लोगों का गुडविल एम्बेसडर कौन होते हैं और कौन कौन सी जगह से हैं, तो ये सारे इसमें लिखे हैं। दिया मिर्जा का कंट्रीब्यूशन ही आप लोगों से पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट है, तो सिंपल सी बात याद रखना है, बीट द जो आप लोगों का है, बीट द पोल्यूशन जो आप लोगों का है, इसमें भी ये पार्ट ले चुकी हैं आप लोग की दिया मिर्जा। शी हैड आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, सर्कुलर फैशन एंड अदर यूएनईपी कैंपेन, इनमें भी ये जा चुकी हैं। अंडर बीट द पोल्यूशन कैंपेन इंडिया वर्क टू बिकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2020। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा कि भारत का लक्ष्य क्या है अंतर्गत किसके, बीट द पोल्यूशन कैंपेन के, अपने आप को पूरी तरह प्लास्टिक से मुक्त करने का, कौन से साल तक इसका रखा गया है टारगेट, 2022 तक। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, छोटा सा क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महाराणा प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप सिंह को आप लोग जानते हैं, ये कौन थे वर्सन, ये आप लोग के 13 किंग थे रेवाड़ के। अगर आप लोग मेडिवल इंडिया पढ़ते तो वहां पे क्वेश्चन बन जाता है इनका डायरेक्टली, तो याद रखना आप लोगों ने, मई 9 1540 को इनका जन्म हुआ था। ओके, ठीक है जी। तो इनकी हाल ही में बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। नेक्स्ट आप लोगों का है काफी फेमस पर्सन जिनका नाम है जेके रोलिंग अनाउंस द इकावोक। ये क्या चीज है आप लोगों की, तो ये आप लोगों ने सिंपल सी बात याद रखना है, जेके रोलिंग कौन है, माइक ऑफ रख दीजिए अपने। जेके रोलिंग आप लोगों की है, आप लोगों ने हैरी पॉटर के नाम सुना होगा, हैरी पॉटर की जितनी भी आप लोगों की सीरीज हैं वो सारी आप लोगों की जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने हाल ही में अपने एक और चीज रिलीज की है, अपनी एक नई बुक है इनकी जिनका नाम है द इकवॉक, ठीक है, द इकवॉक, ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने याद रखना है। तो ये आप लोगों की इंस्टॉलमेंट में जो आप लोगों की रहेगी उसको छापा जाएगा, इसके तो पहले दो चैप्टर हैं जो इसके, वो आप लोगों के इन्होंने प्रिंट आउट करी दे दिए गए, ठीक है। तो इसकी जो पब्लिकेशन आप लोगों की होगी वो कब तक होगी, नवंबर 2020 तक। बट आप लोगों से सिंपल सी बात याद रखना है इनके बारे में कि इनके कितने चैप्टर छपे हैं आप लोगों के, 2, ठीक है। जेके रोलिंग का नाम आप लोगों ने याद रखना है यहाँ तक। तो ये काफी फेमस पर्सन है, इनकी जो पहली बुक थी वो हैरी पॉटर के ऊपर थी, काफी फेमस रही थी आप लोगों की, जो कि आप लोगों की कब छपी थी, 2007 में। इनसे क्वेश्चन नहीं बनेगा बट इससे क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग का, इनकी नई बुक आ रही है। नेक्स्ट है आप लोगों का कैबिनेट अप्रूवल कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट रीनेम एज द श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम क्या करके क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी करके रख दिया है, ठीक है, नया नाम आ गया है आप लोगों से। अदरवाइज आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी स्टैटिक के अंतर्गत पूछा जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कहाँ है, तो आप लोगों का कोलकाता में है, ठीक है। कब किया गया था इसका इनॉग्रेशन, आप लोगों का जनवरी 11 2020 में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पर्सन है आप लोगों के, एक पोइट थे जिनका नाम था गुलजार देहलवी। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, क्यों, क्योंकि ये कोविड-19 से क्या थे, ग्रसित थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन क्यों बनता है, इसका छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, साइंस की दुनिया आप लोगों की जो एक ऐसी मैगजीन है जो कि सिर्फ उर्दू में छपी थी, ठीक है, अपने समय में, और ये लॉन्च हुई थी आप लोगों की 1975 में। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन काफी अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उर्दू में पब्लिश की गई सबसे पहली मैगजीन कौन सी थी साइंस की, तो उसका नाम था साइंस की दुनिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप लोगों के फ्रीडम मूवमेंट से भी जुड़े थे, 1930 तक आप लोगों के फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। और इन्होंने जिनको फॉलो करते थे उनका नाम था गंगा जमानी तहजीब। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये यूपीएससी लेवल का है, एचएस लेवल का, वहां पे। आगे आप लोगों के सुशांत सिंह राजपूत की हाल ही में मृत्यु हुई है, जानते हैं आप लोगों को। बट यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, अच्छा क्वेश्चन, क्लियर्ड ऑफ डोपिंग चार्ज, एक पर्सन थी जिनकी काफी ये फेमस रही थी आप लोगों की, तो इनके बारे में आप लोगों ने याद रखना है नाम, इनका नाम है के संजीता चानू। के संजीता चानू के ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे, ठीक है, 2 टाइम
कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं, तो इनके ऊपर आप लोगों के डोपिंग के चार्जेस भी लगे थे, बट अब इनको क्लियरेंस मिल चुकी है इससे। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि संजीता चानू, इन्होंने हाल ही में रिसीव किया है आप लोगों का अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो ये ध्यान आप लोग इनका रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है विनी महाजन बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों को, क्यों बनेगा? क्योंकि लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बना था पंजाब के ऊपर, इन्होंने डॉल्फिन को एक संरक्षण प्रजाति के अंतर्गत रखा गया था इनके द्वारा पंजाब के ऊपर। तो आप लोगों का जो नियर बाय स्टेट जितने भी होंगे, इनके जितने भी करंट अफेयर बनते हैं जो रिलेटेड होंगे आप लोगों के, तो उनको ध्यान रखना, जो आप लोगों को मैं बीच बीच में करवाऊंगा, और जो आप लोगों को वन लाइनियर दिए हैं उनमें अपने आप आते जाएंगे ये। तो विनी महाजन है, ये पहली एक ऐसी वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है पंजाब की, तो याद रखना इनका नाम आप लोगों ने विनी महाजन, चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब बनी है, फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फर्स्ट वुमेन इन्होंने इस पोजीशन को चार्ज किया है। रिप्लेस किसको किया है? करण अवतार सिंह को, ठीक है, जो कि स्पेशल चीफ सेक्रेटरी थे गवर्नेंस रिफॉर्म्स के लिए। विनी महाजन है आल्सो द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू होल्ड पोस्ट ऑफ डिप्टी कमिश्नर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो ये ऑलरेडी डिप्टी कमिश्नर भी रह चुकी थी आप लोगों की, तो अब इनको सेक्रेटरी बनाया गया है, ठीक है। शी बिकम द फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर ऑफ रोपड़ डिस्ट्रिक्ट इन 1995 में, ठीक है, 1995 में। नेक्स्ट आप लोगों का है जो नासा का हेडक्वार्टर है आप लोगों का वॉशिंगटन डीसी में, इन्होंने अपना इसका नाम चेंज किया है मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम से, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, हो सके तो माइंड में रखना इसको। नेक्स्ट आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है के वेणुगोपाल, इनको अगेन अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पॉलिटी में मैंने इनके बारे में बताया है। तो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि इनका कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है। तो याद रखना 30 जून 2021 के लिए आप लोगों का 1 साल का इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। के वेणुगोपाल को दोबारा से बनाया गया है आप लोगों का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग जानते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अंडर द आर्टिकल 71A जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, जब इसका टर्म जितना भी रहता है वो आप लोगों के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ये भारत का क्या होता है? चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो अगर आप लोगों से स्टैटिक जीके के अंतर्गत पूछा जाए फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे थे आपके, तो याद रखना आप लोगों ने MC स्टालवर्ट, ठीक है, 1950 से लेके 1963 तक रहे थे, ठीक है। तो करंट अफेयर डिटेल में पढ़ने का यही फायदा होता है, आपको बाकी टर्म्स भी याद में रखती हैं। 23 क्वेश्चन आप लोगों का है इंदिरा मनी पांडे अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेड टू UN इन जेनेवा। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों का इंडिया का इन्वेस्टर और आप लोगों का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN इन जेनेवा के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, तो इनका नाम है इंदिरा मनी, ठीक है, इंदिरा मनी। तो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोगों को पता है इन सब के द्वारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इनका आप लोगों ने। नेक्स्ट है आप लोगों का सिद्धार्थ मुखर्जी एंड राज शेट्टी, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन काफी पूछे गए थे आप लोगों के। तो सिद्धार्थ मुखर्जी और आप लोगों के राज शेट्टी हैं, इनको 2020 के लिए ग्रेट इमिग्रेंट के अवार्ड से नवाजा गया है। कौन थे ये पर्सन? आप लोगों के स्टैटिक जीके में आप लोगों का क्वेश्चन इनका बनता है हर बार। तो याद रखना आप लोगों ने पुलिट्जर प्राइज विनर हैं आप लोगों के डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी, और आप लोगों के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं जिनका नाम है राज शेट्टी, ठीक है। इनको इनको इस बार नवाजा जाएगा 2020 के ग्रेट इमिग्रेंट के लिए, ठीक है, अवार्ड से। किनके द्वारा? कारनागी कॉरपोरेशन के द्वारा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो साइन करा लेंगे ना। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आप लोगों का ग्रेट इमिग्रेंट है आप लोगों का अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखना ये वाला कारनेगी कॉरपोरेशन। बट HPPSC स्टैटिक जीके के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन डालता नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों के इंजेटी श्रीनिवास अपॉइंट हुए हैं एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ IFSCA, ठीक है। IFSCA आप लोगों का होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। HAS का अगर आप लोगों में से कोई एग्जाम देने जा रहा है तो ये वाली टर्म्स जो आप लोगों की होती हैं इनको ध्यान में रखना, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। IFSCA क्या है, ये क्यों है, इस तरह की, ठीक है। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है, IFSCA के फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं आप लोगों के इंजेटी श्रीनिवास, इंपॉर्टेंट पर्सन।
नेक्स्ट आप लोगों का है एंड्रेस ड्यूडा विन द 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बाय अ नैरो मार्जिन। काफी फेमस पर्सन आप लोगों के हैं, काफी न्यूज में रहे थे आप लोगों के। तो सिंपल सी बात आप लोगों ने याद रखना है कि ये बने हैं आप लोगों के मेन पर्सन, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड चुने गए हैं आप लोगों के एंड्रेस ड्यूडा, ठीक है। तो इतना सही क्वेश्चन है। अगर बैंकिंग का एग्जाम आपका होता तो ये वाली टर्म्स आप लोगों को बीच की याद रखनी पड़ती है, ठीक है। बट आपसे अपॉइंटमेंट में यही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है भानु जयंती सेलिब्रेट इन सिक्किम। आप लोगों का क्वेश्चन आएगा इंडियन कल्चर के अंतर्गत। इंडियन कल्चर जो आप लोगों का है वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। कल्चरल के अंतर्गत ही आप लोगों का ये पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखना, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भानु भक्त आचार्य, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट राइट टू ट्रांसलेट ग्रेट एपिक ऑफ एशियंट इंडिया रामायण फ्रॉम संस्कृत टू नेपाली। देखिए कल्चर जो आप लोगों का है उसमें रामायणा भी आप लोगों की आती है। तो रामायण जो आप लोगों की है इसको संस्कृत से नेपाली में ट्रांसलेट करने वाले जो पर्सन थे इनका नाम था भानु भक्त आचार्य, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी आप लोगों की 206 मनाई गई है कहाँ में, सिक्किम में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल मनाई जाती है 13 जुलाई को सिक्किम में, ठीक है। नेपाल में भी मनाई जाती है, कहा गया है। नेक्स्ट आप लोगों का है महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर पास्ट अवे। आएगा क्वेश्चन ये वाला भी आप लोगों का। महाराष्ट्र की पहली वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो याद रखना आप लोगों ने इनका, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हुई है श्रीमती नीला सत्यनारायण, ठीक है। जो रेड रेड में चीजें लिखी गई हैं उनको फोकस उनके ऊपर ज्यादा करना। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी आप लोगों को पता है अंडर आर्टिकल 243 जिसको हम पढ़ चुके हैं। इसमें जितने भी आप लोगों की क्या कार्य होते हैं, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के जितने भी म्यूनसिपैलिटीज के जितने भी इलेक्शन है उनको करवाना, बाकी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो इनका कमिश्नर होता है अपॉइंटेड बाय योर गवर्नर, ठीक है। द आर्टिकल आल्सो स्टेट दैट द टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा जो भी इसके लिए कानून बनाए जाएंगे उसके अनुसार इसका टेन्योर होगा, ठीक है। लालजी टंडन पूछा गया था इनके ऊपर क्वेश्चन, तो आप लोग इनको पता होना चाहिए। इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, कुछ एक दिन पहले ही। मध्य प्रदेश सरकार के ये गवर्नर थे, तो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ठीक है। सोनू सूद काफी चर्चा में रहे थे, इसलिए इस कारण मैंने इनको भी बीच में ऐड किया है। तो प्रवासी रोजगार ऐप है आप लोगों का, सीधा पूछा जा सकता है किस बॉलीवुड अभिनेता के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो आप लोग के एक्टर हैं जिनका नाम है सोनू सूद, ठीक है। प्रवासी रोजगार ऐप। और एचएएस के एग्जाम देना है तो भाई इसके पूरे पढ़ लो नीचे की चीजें कि प्रवासी रोजगार ऐप आप लोगों का क्या है। आप लोगों के लिए सिर्फ इतना सा इंपॉर्टेंट है प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया है, ठीक है। बीच की छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का अरुण कुमार। अरुण कुमार हैं आप लोगों के, इनको नॉमिनेट किया गया है एज द वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज। तो 22 जुलाई को श्री अरुण कुमार जी को नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के लिए वाइस चेयरमैन, ठीक है। ध्यान रखना इसका। तो क्या चीजें हैं आप लोगों की सारी यहाँ पे लिखी गई हैं, जो जो भी इसकी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का क्या है, ये सारा कुछ लिखा गया है। यूनियन इंटरनेशनल यूनियन रेलवेज हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। ये किसके काम के लिए कार्य करता है, जो आप लोगों का रेल सेक्टर है उसकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। सारा कुछ इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है आप लोगों का साहिल सेठ अपॉइंटेड एज द एडवाइजरी ऑफ ब्रिक्स सीसीआई। इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो साहिल सेठ का आप लोगों ने नाम याद रखना है। इनको अपॉइंट किया गया है एडवाइजरी फॉर ब्रिक्स सीसीआई के लिए, ठीक है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ मुंबई कस्टम जिनका नाम है साहिल सेठ, इनको अपॉइंट किया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। तो ब्रिक्स आप लोगों का क्या है, सीसीआई आप लोगों का क्या है, ये सारा कुछ है। द ब्रिक्स सीसीआई चैम्बर जो ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ये आप लोगों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट प्रोमोट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन ब्रिक्स, ठीक है। और ये कब हुआ था आप लोगों का 2012 में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रिक्स सीसीआई इज टू क्रिएट सपोर्ट सिस्टम टू एमएसएमई सेगमेंट। अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स के बारे में भी आप लोग जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये है आप लोगों का इनका एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को, 23% आप लोगों की वर्ल्ड जीडीपी को और 18% ऑफ वर्ल्ड
ट्रेड को आप लोगों का रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रिक्स के द्वारा। नेक्स्ट है श्रीलंका के महिंदा रायपक्षा टेक ओथ एज प्राइम मिनिस्टर। तो श्रीलंका आप लोगों की नेबर कंट्री ही है, भारत के साथ अच्छे रिलेशन है, तो इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना श्री महिंदा राजपक्षा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि डेथ एनिवर्सरी आप लोगों की मनाई जा रही है किनकी, 16 अगस्त 2020 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा लिखा गया है कि इन्होंने 13 दिन की सरकार भी चलाई थी 1960 में, 13 मंथ की भी लगाई थी 1998 से 1999 में, और फुल टर्म भी इनका रहा था 1999 से 2004 तक। कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा वैसे इनसे, जो बनेगा वो यही बनेगा। ठीक है, सत्यपाल मलिक अपॉइंटेड हुए हैं गवर्नर ऑफ मेघालय। तो गवर्नर ऑफ मेघालय आप लोगों के कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक। ठीक है, पहले कहाँ के थे, गवर्नर ऑफ गोवा थे। ठीक है, तो इनकी जगह इन पर्सन को जो है उनको रिप्लेस किया गया है, इनका नाम है तथागत रॉय। ठीक है, एक आध क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने इनका नाम। गवर्नर्स का क्या क्या कार्य होता है, गवर्नर किस किस तरह से होते हैं, कैसे इनको टर्मिनेट किया जाता है, सारा कुछ लिखा है अंडर द आर्टिकल 162। गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ही हैज ड्यूअल कैपेसिटी, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था, पंजाब और हरियाणा कौन है, एक ही होता है। सिटीजनशिप क्या होनी चाहिए आप लोगों की, क्या क्या है सब कुछ पता है। टर्मिनेशन किसके द्वारा होता है ये भी बताया गया है आप लोगों का। डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की है, किसी ने पढ़नी हो तो प्लीज यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है राजीव कुमार, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, अपॉइंट एज इलेक्शन कमिश्नर। तो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में आप लोगों के चुने गए हैं फॉर्मर सेक्रेटरी जो अपॉइंट हुए हैं आप लोगों के राजीव कुमार। ध्यान रखना इनका नाम आप लोगों ने। राजीव कुमार को अब इलेक्शन कमिश्नर के रूप में चुना गया था, जो पहले आपके फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में थे। इलेक्शन कमिश्नर का कौन से आर्टिकल में बात की जाती है, आर्टिकल 324। ठीक है, परसों चौथी हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो सारी चीजें आप लोग पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की हाल ही में मृत्यु हुई है कोविड-19 से। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, 84 एज के थे, तो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है, समझ आया कुछ या नहीं पता लगा, किस तरह पढ़ना है करंट अफेयर, इसी तरह पढ़ना है। ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं चलेगा आप लोगों का। सर ये सब लाइक मंथ वाइज नहीं, ये सब मिक्स्ड रहेगा ना? ये मिक्स्ड रहेगा आप लोगों का, 8-9 महीने अच्छा, का। 8-9 महीने में जितने भी आप लोगों के फेमस पर्सन थे जो न्यूज में रहे थे, वो आप लोगों के कंप्लीट इसी में होंगे। ठीक है, कल हम स्पोर्ट्स के ऊपर बात करेंगे, इसी तरह स्टेट के ऊपर बात करेंगे। 10-12 आप लोगों के टॉपिक बनते हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी, तो वहाँ होता है सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जियोग्राफी की क्लास में प्लीज आ जाइए, अब भी 2 मिनट में। ठीक है, वहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे की चीजें।